हेलो दोस्तों, कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बच्चों में अक्सर श्री कृष्ण के जन्म की कथा बहुत प्रचलित होती है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी श्री कृष्ण जन्म की इस पवित्र कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अक्सर माँ, दादा दादी अपने बच्चों को, पोते पोतियों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताती हैं और उनकी इस रोचक कथाओं को सुनकर आज भी बच्चे इसका आनंद लेते हैं और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में हुआ था। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। एक बार कंस अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में भविष्यवाणी हुई, है कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। कंस से इसके बाद देवकी के पति वासुदेव को मारने का सोचा। देवकी के अपने भाई को वासुदेव को मारने से रोका और कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मां तुम्हारे सामने ला दूंगी। वासुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। कंस ने देवकी की इस बात को मान लिया और मथुरा वापस चला गया और देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल किया। वासुदेव देवकी के एक एक करके सभी 7 बच्चों का कंस ने अंत कर दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। वहीं नंद और यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देखकर एक उपाय रचा। संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जो माया थी। श्री कृष्ण के जन्म के वक्त प्रकाश हुआ, शंखनाद हुआ और चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया और वासुदेव जी नंद जी के घर वृंदावन में सुला आए और उनकी घर जन्मी कन्या को ले आए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान पैदा हो चुकी है, तो कंस ने नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा। कन्या आकाश में उड़ गई और कहकर गई, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी।